दोस्तों, आज हम बैंकिंग के क्षेत्र में एक और भी बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बैंक बहुत सख्ती से और बहुत विधिवत तरीके से बहुत जांच पर करके लोन देता है और प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लेता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि अनेक हजारों एनपीए पड़े हुए हैं, उनकी संपत्तियां पड़ी हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्यों नहीं है? लगातार एनपीए बनते चले जा रहे हैं। आखिर में इसका सच क्या है? यह व्यक्ति क्यों नहीं है? यदि वास्तव में इनकी कीमत इतनी होती है और वास्तव में कीमत होती भी है तो भी ये क्यों नहीं बिकती? क्योंकि इनके पीछे छुपा होता है हिडन कारण। लोग क्यों नहीं खरीदते? एक मोटी सी बात समझें आप कि लोग इन प्रॉपर्टी को खरीदने से डरते क्यों हैं? क्योंकि जब बैंक एनपीए प्रॉपर्टी बेचता है तो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, कोई लीगल डिफेक्ट होता है, कभी कब्जे का होता है, और तो और कोई ना कोई केस उसमें चलता ही रहता है। व्यवहारिक रूप से बैंक जो बेचता है वो यह कह के बेचता है कि जैसा है उसी स्थिति में वो बेच रहा है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जब आपने बैंक ने लोन लिया था तो उनकी सभी तरह की सलाह ली थी। अब ये परिस्थितियां कैसे बदल गई हैं? इसका मतलब उन्होंने लोन देते समय इनके अंदर अपने आकलन को गलत किया है और अपने इन अकाउंटेबिलिटी को थर्ड पार्टी के रूप में ट्रांसफर कर दिया प्रोफेशनल्स पर। अब चूंकि ये सिस्टम का सामूहिक निर्णय था और उनके ऊपर दबाव था कि हमें लोन देना ही देना है, इसके कई कारण होते हैं कि ये प्रॉपर्टियां बिकती नहीं हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिसने लोन लिया था वह भी फंसा रहता है और बैंक उसमें मजा करता है क्योंकि उसने तो प्रॉपर्टी बेच दी, और जिसने खरीदी है एनपीए प्रॉपर्टी वो भी परेशान रहता है, वो कोर्ट कचहरी की जिंदगी भर चक्कर लगाता रहता है। बैंक ने दोनों पार्टियों को खरीद, जिसका जो बोरोवर था उसको भी और जिसने खरीदी है उसको भी, दोनों को अपने साथ में बंधक बना लिया, अपना पैसा निकाल दिया, औने पौने में जगह बेची। तू जान, तूने लालच में खरीदी, तू फंसेगा। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो खरीदार हैं एनपीए की प्रॉपर्टी हैं वो लेने से डरते हैं और बैंक कहता है भाई मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी निकाल दी। तो इसका नुकसान अल्टीमेटली कौन झेलता है? आम आदमी, एक गरीब आदमी। इसका बोझ गरीब आदमी पड़ता है। कागजों में जो बैंक अपने आप को बहुत प्रॉफिटेबल दिखा दे रहे हैं, हकीकत में क्या है ये वो ही जानते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि बैंकों के अंदर जो प्रॉपर्टी रखी गई है वो सब इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस पे है। एसेट बढ़ रहे हैं, कागजों में दिखाई दे रहे हैं, और बैंक उन को ही आधार मानकर एक दूसरे को आपस में लोन दे रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये ऐसा है नहीं। जो वास्तविक प्रॉपर्टी है उनकी वर्थ बहुत ही कम है। कुछ तो वास्तव में है भी तो भी वो डिफेक्टिव है। लेकिन जब वो वास्तव में बिकने जाती हैं तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने सुकून के लिए प्रॉपर्टी लेता है और उस प्रॉपर्टी को लेके अपना पैसा फंसा के अपना ही सुख चैन बर्बाद कर दे और जिंदगी भर उसमें लग जाए कोर्ट कचहरी में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या डिफेक्ट्स है, भारत के अंदर कहीं पे भी हो, यदि कोई आदमी हमसे इस तरह की जानकारी लेना चाहता है तो हमारी एक प्रॉपर प्रोफेशनल फीस है। हम आपको आपके ही शहर में अपने साथियों के माध्यम से ये सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।